आपके अपने चैनल ग्राफ्टिंग MDNJ चैनल में किसान साथियों आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप अगर फ्री रेंज मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो किसान साथियों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि फ्री रेंज आपने यूट्यूब पर सर्च किया या गूगल पे सर्च किया और आपको ढेरों ढेर वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन इसकी जो सही बात है वो कोई नहीं बता पाता है आपको। बहुत कम नॉलेज वाले लोग हैं, जिनका खुद का एक्सपीरियंस है उनकी बात एक अलग है। किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस रहता है, किसी का 20 साल का। मेरा तो काफ़ी अरसे का एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। मैं देसी मुर्गी प्रमोट ज़्यादा करता हूँ कि देसी मुर्गी से आपको एक तो बच्चा नहीं ख़रीदना है, दूसरा आपको मुर्गी 4-5 ले लेना है और उससे सीखते रहना है। ये पहला मेरा उद्देश्य रहता है। फिर फार्मिंग की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ें, फार्मिंग आप करें। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे ये देखते हैं कि 800, 900, 1000 का मुर्गा बिक रहा है तो वो कभी कभार बिकता है। ऐसा बाई चांस ऐसा हो जाता है कि वो बिक जाता है। 400 का भी बिक जाएगा, 500 का भी बिक जाएगा। लेकिन होल सेलर जो होल डीलर होते हैं उनके पास ये RI है, तुम्हारा सोनाली है या कलर बर्ड है, ये सब जो हैं आपके 200 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकता है। पर केजी के हिसाब से 200 रुपये का बिकता है। 30 से 40 रुपये का आपका बच्चा आता है। अब ये 800 रुपये का मुर्गा कब बिकता है और कौन सा बिकता है ये भी बताऊंगा मैं आपको। जैसा कि लोगों ने देखा कि 800 का मुर्गा बिक गया, मेरे भी कलर वाले जो हैं या रंगीन हैं, मेरे भी जो 800 के बिक जाएंगे, तो 800 के आप भैया कहाँ से बेच लेंगे? वो साल में एक बार कोई पार्टी शार्टी कर रहा है तो वो खरीद सकते हो, खरीद के ले गया, बेच दिए। लेकिन आप जब 1000 या 500 पाल रहे हैं तो आपके 1000 रुपये दाम का नहीं बिकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितने का बिकेगा? वो 250, 300, 200 ये रेट रहता है, मार्केट रेट। वो भी तौल का रेट रहेगा। जितना वज़न होगा 130 रुपये से लेके 150 रुपये पर केजी तक बिकता है। फीस से भी बिकता है। फीस से जैसे बिकेगा आपका 600-700 ग्राम का है तो 120-30 रुपये का फीस बिकता है। और 120-30 रुपये का तो आपका बच्चा हो जाता है जब वो 90 दिन का होता है। उसका दाने की कॉस्ट आ जाएगी, उसकी दवा की कॉस्ट आ जाएगी, उसका रख रखाव का और जो आप लगे हैं वो सब कुल मिला के 120-30 रुपये का तो वैसा ही हो जाता है। और 1 किलो के होते होते तक तो वो 180 रुपये, 190 रुपये तक का हो जाता है। अब आपका बिकेगा 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो जब बिकेगा तो उसमें 20-30 रुपये आपको पर किलो पे बचते हैं। ये इसका एक मेन कारण होता है। बस यूट्यूब पे आदमी ने वीडियो देखा, गच्चे से माल डाल दिया, फिर वो रिटेलर के चक्कर काट रहा है कि भैया ले लो ले लो ले लो। उनके कई चक्कर काटते रहो, फिर वो बोलेंगे नया मुर्गा फंसा है जी। वो 140 रुपये मांगेंगे, 130 रुपये किलो मांगेंगे। परेशान होता है इंसान, बहुत परेशान होता है। तो ये चीज़ें क्या है, थोड़ा सा समझने की है। देसी का बिकता है, जो देसी खाता है, जो देसी का अनुभव रखा है उसकी बात अलग है। देसी मुर्गी जो है वाकई में बिक जाती है इतने की, क्योंकि देसी का जो है हमेशा रहा आता है। देसी का हमेशा रेट रहता है। वो 800 भी बिक सकता है और खुशी खुशी लेता है आदमी। प्योर देसी, जिसको देसी कहा गया है, प्योर देसी बिक जाता है, इस रेट का बिक जाता है। क्योंकि मैं खुद बेचता हूँ 800-900 का प्योर देसी। जो बच्चे मुर्गी फोड़ती है उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। उनको लगभग तैयार होने में लगभग काफ़ी समय लगता है। जैसा कि उनको 8 महीने लगते हैं मेरा भाई 1 किलो मुर्गा होने में। और आप उसको कितने दिन में तैयार कर रहे हैं मुर्गे को? ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको फार्म में रख के 120 दिन या 90 दिन, 3 महीने के अंदर अंदर, मतलब 120-30 दिन के अंदर आप उसको तैयार कर रहे हैं, तो वो कहाँ से उपज देगा और कहाँ तक वो सेलिंग होगा और उसमें कैसे टेस्ट आएगा? है वो तो इसी की ब्रीड, लेकिन उसको फार्म में रख के तैयार किया गया है और कम समय में तैयार किया गया है।
इसलिए उसमें टेस्ट नहीं आता, और जो एक बार ले लेता है वो दोबारा फिर वो नहीं लेता, फिर वो बोलेगा भैया मैं देसी लूँगा। तो देसी का हमेशा रेट रहता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि देसी पालें। देसी मुर्गी पालन में सबसे मेन फ़ायदा ये होता है कि आपका वो फ्री रेंज चरता है, स्टोन वगैरह खाता रहता है, उसमें ना ज़्यादा दवाई की झंझट है, न ज़्यादा रख रखाव की, सिर्फ चील कौओं से हिफाजत करना रहती है, उनकी सेफ्टी करना रहती है। और जैसे कि जंगली बिल्ला हैं या ईगल वगैरह है, और ये फार्म वाले में भी वही प्रॉब्लम आती है, लेकिन फार्म वाले आपको इकट्ठे बच्चे मिल जाएंगे, तो आप एक छोटी सी हैचरी ले लें, उससे भी देसी का काम शुरू कर सकते हैं। देसी थोड़ा लेट तैयार होता ज़रूर है, लेकिन आप उस तरीके से देसी को भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपने हैचरी ले लिए, बच्चे निकाल लिए, बच्चे स्टॉक कर लें। जब आप महीना 40 दिन 45 दिन के बच्चे हो जाएं, तो उन बच्चों को आप जो है धीरे धीरे फ्री रेंज सिखाने लगें, और उनकी आदत बना दें कि 1-2 घंटा अपन चराया और अंदर कर दें, तो उस तरीके से वो पल जाते हैं। दाना उनको खिला सकते हैं, आप दाना खिलाएंगे आपके पीछे पीछे लगने लगेंगे, आगे पीछे दौड़ने लगते हैं वो। तो उस स्थिति में तो फ्री रेंज बहुत अच्छा माना जाता है। इस मुर्गी को फ्री रेंज कराने से फ़ायदा भी, बेनिफिट भी मिलता है। हालांकि सोनाली वगैरह को भी फ्री रेंज कराने में अच्छा बेनिफिट मिलता है, लेकिन पहले आपको सिखाना पड़ेगा। और दूसरा जो होगा आपका, फ्री रेंज के लिए जगह बहुत